हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है एसएससी जीडी का जो है सामान्य ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान है यह है आपको रोजगार वित्त अंकित यानी RWA का जो है ना, यह क्वेश्चन बैंक RWA के द्वारा निकाला गया है। और इसमें जो है ना 2019 से लेके 2025 तक जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ ना, सारा क्वेश्चन जो है ना इसमें जीके जीएस की बुक में दिया हुआ है। तो इससे पहले हम जो है क्लास नंबर 4 तक करवा दिए हैं। आज क्लास नंबर 5 हम लोग जो है करने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे आगे का प्रश्न है। तो यहाँ जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2019 से लेकर 2025 तक का हल प्रश्न पत्र इसमें दिया हुआ, सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। क्लास नंबर 4 तक करवा दिए हैं, आज हम लोग करने वाले क्लास नंबर 5। और RWA का ये न्यू बुक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एसएससी जीडी 2026 सामान्य ज्ञान निकाला गया है अंकित भाटी सर के द्वारा। तो इसका एग्जाम जो है ना 2026 में होगा और इसका फॉर्म जो है 2025 में आने वाली है। इसीलिए सर पहले से ही ये बुक निकाल दिया है कि आप लोग जल्दी से इसे देख लीजिए और याद कीजिएगा। तो इसमें हम पूरा प्रश्न करवाएंगे, इतिहास का भी प्रश्न करवा रहे हैं। तो क्लास नंबर 5 अभी हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो क्लास नंबर 4 तक हुआ है 120 नंबर प्रश्न तक करवा दिए हैं। तो इसका जो है ना प्ले लिस्ट बना हुआ है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है ना प्ले लिस्ट मिलेगा। तो वहाँ से आप क्लास नंबर 1 से लेकर 4 तक देख लीजिए। जो 120 प्रश्न तक हम करवा दिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यह 5वां क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर है, इसी को हम लोग करवा रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिए शुंग वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। स्थापना हुआ था इसका 185 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के अन्य प्रमुख शासक अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र तथा देवभूति आदि। 122 नंबर प्रश्न, डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध जीवनी बुद्ध रचित की रचना की थी। यह प्रश्न 16 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष। 123 नंबर का प्रश्न है, गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई है? तो यह जो विकसित हुई आपको कुषाण राजवंश के तहत। 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में कला से संबंधित 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जो कि निम्न है। पहला गांधार कला शैली, दूसरा मथुरा कला शैली। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? कौन है? तो देखिए कुमार देवी जो है ना चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी था। इसके बाद महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित, गुप्त संवत का प्रारंभकर्ता, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह। 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधि विक्रमांक, परम भागवत आदि। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि है महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र आदि। समुद्रगुप्त की उपाधियां है कविराज, अप्रतिरथ, पराक्रमांक आदि। महाराजा धीराज की उपाधि से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त प्रथम है। 126 नंबर का प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए हैं? कितने लिखे गए हैं? तो ये जो लिखे गए हैं ना 3। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 3। 127 नंबर का प्रश्न है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशिष्ट या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे आपको हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन।
128 नंबर का प्रश्न है, मौखड़ियों के किस राजा ने दावा किया है कि उसने परवर्ती यानी बाद के गुप्तों को हराया था? यह क्वेश्चन 17 फरवरी को जो है ना 2025 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्ववर्मन, ऑप्शन नंबर डी। 129 नंबर प्रश्न है, मौखड़ी मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा क्षेत्र में? यह क्षेत्र था आपको पश्चिमी गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का पश्चिमी गंगा मैदान। 130 नंबर का प्रश्न है, मौखड़ियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया? ये क्या था आपको? महाराजा धीराज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा महाराजा धीराज। मौखड़ियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए महाराजा धीराज की उपाधि का अनुकरण किया था। 131 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोका। तो कौन रोका था उन्हें? उन्हें रोका था पुलकेशिन द्वितीय। 131 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है पुलकेशिन द्वितीय। 132 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई? यह जो किया गया आपको कुमारगुप्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से किसे जाना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। 133 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो ये जो कहा जाता था आपको समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। 134 नंबर का प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो है किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये नदी था आपको नर्मदा। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय झेलनी पड़ी। 135 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित्र के लेखक थे? कौन थे? ये थे बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हर्षचरित्र एवं कादम्बरी। राजशेखर को महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। राजशेखर की प्रमुख रचना काव्य मीमांसा है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत था। 136 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? कितने शासकों को पराजित किया था? यह किया था 12 शासक को। 136 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12। 137 नंबर का प्रश्न है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रस्ती की खुदाई की गई? ये किया गया था समुद्रगुप्त के, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। इसके बाद यहाँ पे 138 नंबर का प्रश्न देखिए। 138 नंबर का प्रश्न, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। किसमें? डैश ने, किसने हर्षवर्धन दरबार में बहुत समय बिताया? ये बिताया था समय ह्वेनसांग। किसने? ह्वेनसांग। 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग। तो ये क्या है? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपना ग्रंथ सी यू की नाम से लिखा। किससे लिखा? सी यू की नाम से। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट एवं मयूर नामक प्रमुख विद्वान भी रहते थे। 139 नंबर प्रश्न है, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शाकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा है। किसकी? तो ये राजा दुष्यंत की। 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दुष्यंत। 140 नंबर का प्रश्न है, डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है।
यह क्वेश्चन 11 मार्च 2019 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, गुप्त। 141 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। ये होगा आपको ऊर्ध्व वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ भारत में मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियां निम्नलिखित, पहला द्रविड़ शैली होगा, दूसरा होगा नागर शैली होगा, तीसरा होगा बेसर शैली होगा, यानी द्रविड़, नागर, बेसर, ये तीन महत्वपूर्ण है। 142 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है। ये आपको मदुरई, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मदुरई। 143 नंबर प्रश्न है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे को डैश के रूप में भी जाना जाता था, किसके रूप में जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा आपको कैडी, सियार और अधिमई, ऑप्शन नंबर डी, कैडी, सियार और अधिमई। 144 नंबर का प्रश्न, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था। विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता है साला भोग, क्या, साला भोग, ऑप्शन नंबर बी, साला भोग। पॉइंट दिया हुआ इंपोर्टेंट, विलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी गई भूमि, साला भोग शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि, देवदान मंदिरों को दी गई भूमि। 145 नंबर का प्रश्न है, चोल काल के दौरान मूवेंद वेलन और यार डैश की उपाधि थी, किसकी। तो यह जो उपाधि थी आपको धनी भूस्वामियों की, ऑप्शन नंबर बी, धनी भूस्वामियों। 146 नंबर प्रश्न है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। ये जो किया था आपको पुलकेशिन सेकंड का। 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पुलकेशिन सेकंड। 147 नंबर प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर आपको उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में निर्मित है, इसका निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया था। 148 नंबर का प्रश्न है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है। यह जो समर्पित है आपको भगवान शिव को, ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव को। 149 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काकाटक राजवंश के संस्थापक थे। इसके संस्थापक थे आपको विंध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर सी, विंध्य शक्ति। 150 नंबर प्रश्न, किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था आपको चंदेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का चंदेल। चंदेल वंश संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, स्थापना 9वीं शताब्दी में नन्नुक द्वारा, राजधानी खजुराहो। इसके बाद चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परम दिर्दवेद परमल था। चंदेल वंश के दौरान निर्मित प्रमुख मंदिर है आपको कंदारिया महादेव मंदिर एवं विष्णु चतुर्भुज मंदिर। 151 नंबर प्रश्न है, कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। ये था आपको चोल राजवंश के तहत। 151 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, चोल। 152 नंबर का प्रश्न है, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था। तो सिंध का राजा कौन था। तो सिंध का राजा था दाहिर, ऑप्शन नंबर डी, दाहिर। 7 से 11 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। इस आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। 153 नंबर का प्रश्न है, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद डैश द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था। ये लिखा गया था आपको अल बरूनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का अल बरूनी।
154 नंबर का प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का, तो इसका जो युद्ध लड़ा गया था आपको 1192 में। ऑप्शन नंबर सी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य, परिणाम पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य, परिणाम मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। 155 नंबर प्रश्न है, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था। यह विभाग था आपको कौन सा विभाग था? या सैन्य सेवा का। ऑप्शन नंबर ए, सैन्य सेवा का। 156 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो इसका शासनकाल है 1206 से 1210 ईस्वी तक। 1206 से 1210। 156 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की अवधि 1206 से 1210 ईस्वी है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था। ऐबक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का क्या अर्थ होता है? चंद्रमा का स्वामी। 157 नंबर प्रश्न है, बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह जो उपाधि था जिल ए इलाही, जिल ए इलाही। ऑप्शन नंबर डी होगा, जिल ए इलाही। बलबन बलबन इलबड़ी तुर्क था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। 158 नंबर प्रश्न, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो यह सुल्तान था आपको गयासुद्दीन बलबन। 158 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन बलबन। अब यहाँ देखिए बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। लौह एवं रक्त की नीति शासन व्यवस्था का आधार नवरोज पारसी त्यौहार का प्रारंभ किया था। सिजदा एवं पैबोस यानी पायबोस रीति प्रारंभ की। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का दमन किया। इसके बाद जो है 159 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? कौन था? तो इसमें था आपको बरीद ए मुमालिक। ऑप्शन नंबर बी, बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीद ए मुमालिक था। दीवान ए इंसा शाही पत्राचार शाही सचिवालय से संबंधित। वकील ए दर, राजा के घरेलू व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख। दीवान ए अमीर कोही, कृषि संबंधित विभाग। अमीर ए दाद, सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता। 160 नंबर प्रश्न है, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो ये जो था आपको अलाउद्दीन खिलजी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। जफर खां दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफर खां मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। 161 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो ये होगा आपको परगना सरकार सूबा। परगना सरकार सूबा। ऑप्शन नंबर बी, परगना सरकार सूबा। 162 नंबर का प्रश्न है, जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? जौनपुर यह बसाया गया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां की स्मृति में बसाया गया था। 163 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? यह आया था आपको इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इब्न बतूता जो है वो भारत आया था। इब्न बतूता प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री मोरक्को देश से संबंधित है। अब देखिए इब्न बतूता वर्ष 1333 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताब उल रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। 164 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? यह ले गया था दौलताबाद। ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की अवधि 1325 से 1351 ईस्वी है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित। पहला है राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित। दूसरा है दोआब में कर वृद्धि। तीसरा है खुरासान एवं कराचिल अभियान। 165 नंबर प्रश्न है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपको जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर डी जियाउद्दीन बर्नी। अब यहाँ देखिए प्रमुख पुस्तक और लेखक। तारीख ए फिरोज शाही का लेखक है आपको जियाउद्दीन बर्नी। किताब उल हिंद का है अलबरूनी। किताब उल रहला का है इब्न बतूता। खजायन उल फुतूह का है अमीर खुसरो। 166 नंबर प्रश्न है ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अब यहाँ देखिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में निम्न 4 प्रकार के करों को जारी रखा था। पहला जजिया कर। दूसरा जकात यानी दान से संबंधित। तीसरा खराज यानी भूमि से संबंधित। चौथा खुम्स यानी युद्ध से संबंधित। 167 नंबर प्रश्न है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका 5वीं मंजिल का जो निर्माण करवाया था आपको फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतें इस प्रकार है। देखिए पहला क्या है कुश्क ए शिकार महल दिल्ली। गुजरी महल हिसार हरियाणा। हिसार ए फिरोजा हिसार हरियाणा। 168 नंबर प्रश्न है तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी नासिरुद्दीन महमूद था। 169 नंबर प्रश्न फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है देवराय द्वितीय। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व के सर्वाधिक भव्य सुंदर नगरों में करता था। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक था। 170 नंबर प्रश्न है कृष्णदेव राय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना की जिसे आमुक्त आमुक्त माल्यद के नाम से जाना जाता था। यह था आपको शासन कला। ऑप्शन नंबर बी शासन कला। आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु भाषा में रचित है। आमुक्त माल्यद कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के समान राज्य व्यवस्था शासन कला पर आधारित है। इसके बाद 171 नंबर प्रश्न है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कौन थे? ये थे 8 तेलुगु कवि। कौन थे? 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन नंबर सी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों में पेड्डाना प्रमुख थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। 172 नंबर प्रश्न सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? किस वर्ष किया था? यह 504 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 504 ईस्वी। 173 नंबर का प्रश्न है दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनाया गया है या बनवाया गया है? यह था हमीदा बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमीदा बेगम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। हुमायूं की मृत्यु वर्ष 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं की कब्र का वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। 174 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? यह किया था आपको शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी। 175 नंबर प्रश्न है इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो यह जो श्रेय जाता है ना आपको अकबर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर को अकबर। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य पहला है दास प्रथा पर रोक लगाया था 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में।
इबादत खाने की स्थापना किया था 1575 में। मजहर की घोषणा किया था 1579 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था 1582 में। 176 नंबर प्रश्न है, तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? यह जो लिखी गई थी फारसी भाषा में। 176 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए फारसी भाषा। यहाँ प्रमुख पुस्तक भाषा देखिए, तुजुक ए बाबरी तुर्की, बाबर ने लिखा था। हुमायूं नामा फारसी, यह जो है गुलबदन बेगम। इसके बाद शाहजहां नामा फारसी, इनायत खान ने लिखा था। 177 नंबर प्रश्न है, अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा यानी पित्रादुरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? ये हुई आपको शाहजहां के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां के शासनकाल की अवधि 1627 से 1658। शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। पिएट्रा ड्यूरा पित्रादुरा तकनीक क्या होता है देखिए, यह इतालवी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ कठोर पत्थर है। पिएट्रा ड्यूरा पित्रादुरा तकनीक कीमती पत्थरों पर जराई के कार्य से संबंधित थी। इतमा दू धौला के मकबरे में सर्वप्रथम पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग हुआ था। 178 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता था? यह था आपको बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह प्रथम राइट आंसर होगा। 179 नंबर प्रश्न, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो पहला होगा आपको पुर्तगाल है, तो उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीस। ऑप्शन नंबर ए होगा पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीस। अब यहाँ देखिए, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा वर्ष 1498 ईस्वी में कालीकट भारत पहुंचा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो है संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। 180 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो यह था आपको रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के रूप में प्रसिद्ध। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध 1757 से संबंधित। काउंट लाली वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व करता। कार्नवालिस भारत में न्यायिक संगठन का संस्थापक था। कार्नवालिस भारत में नागरिक सेवा तथा पुलिस व्यवस्था के जनक था।